जब भी ओशो के प्रवचन सुनते हैं तो ओशो अक्सर परमात्मा का नाम लेते। ओशो ने परमात्मा की कैसी व्याख्या करी है? व्याख्या तो नहीं हो सकती, एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो सकता, लेकिन अनुभव हो सकता है। तो उसकी विधियां दी, जैसा कि आपने वर्णन किया कि विभिन्न धर्मों में, संप्रदायों में बहुत कंफ्यूजन, सब अलग अलग बातें कहते हैं। किसी की बात सुनने जैसी नहीं है। हम वह विधि पकड़ें जिससे उसका अनुभव हो जाए। अंग्रेजी में 3 शब्द उपयोग किए जाते हैं परमात्मा के लिए, उसके गुण बताने के लिए, वो भी बड़े अद्भुत हैं। ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट और ओमनी प्रेजेंट। अब ये ओम कहाँ से आया है अंग्रेजी भाषाविद नहीं जानते। बात ये आ जाती है कि हमारा मन मानने को तैयार नहीं है कि बिना किसी क्रिएटर के ये धरती बन गई है, बिना किसी ऐसी सत्ता के ये पूरा ब्रह्मांड पूरी इतनी अच्छी व्यवस्था से संतुलित रूप में चल रहा है। इसे कैसे उलझन से दूर निकलें? देखिए, हमारा बचकाना मन है, इस बात को मान लिया कि बिना बनाए कोई चीज नहीं बनती। तो यही सवाल फिर उस बनाने वाले पे लागू होगा, उसको किसने बनाया। भगवान कृष्ण बारंबार कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, मैं ओंकार स्वरूप हूँ। यहाँ मैं का मतलब कृष्ण नाम के व्यक्ति नहीं, परमात्मा की तरफ से वो कह रहे हैं। जपजी साहब सिखों का धर्म ग्रंथ शुरू ही इसी से होता है। पहली पंक्ति एक ओंकार सतनाम, इसमें कहीं ईश्वर शब्द भी नहीं आया एक ओंकार सतनाम में। बुद्ध ने तो इनकार कर दिया भगवान को, महावीर ने इनकार कर दिया भगवान को आज से 2500 साल पहले, और फिर भी धर्म हुआ, साधना हुई। ये किसकी साधना है? अब ईश्वर ही नहीं है। भारत में देखेंगे तो इतने तीर्थ हैं, मंदिर हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और वहाँ पर इतनी कठिन कठिन यात्राएं करके लोग जाते हैं मंदिरों में। क्या कोई ऊर्जा विराजमान है भगवान के रूप में जो हमारी मनोकामना पूर्ण कर रही है? कई जगह ऐसा किया गया है कि पब्लिक के लिए तीर्थ स्थान कुछ बताया गया, और वो जो गुह्य छुपा हुआ है उसकी पब्लिक को कभी पता नहीं चलती। मेरी भी कई मुलाकात होती हैं बाबाओं से, और वो बहुत से दावे करते हैं मैंने ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा आप कुछ ऐसा करके दिखाइए जिसको हम वेरीफाई करके आए। मैं एक आदमी लेके आता हूँ, उसका हाथ नहीं है और आप तथास्तु करो उसका हाथ आ जाए। आमिर खान की एक सुपरहिट मूवी आई थी पीके, जिसमें कि एक एलियन यूएफओ के द्वारा पृथ्वी पर आता है। उसका यूएफओ उसको छोड़कर वापस चला जाता है। उसके गले में एक लॉकेट होता है जिससे वो अपने यूएफओ को कभी भी वापस बुला सकता था, लेकिन उसका वो लॉकेट चोरी हो जाता है। अब वो भटक रहा है, जगह जगह जा रहा है, लोगों से पूछता है उसका लॉकेट कैसे वापस मिल सकता है। तो सभी लोग उसे एक ही जवाब देते हैं कि आपका लॉकेट तो भगवान ही दिला सकता है। कोई कहता है मंदिर में जाओ, कोई कहता है मस्जिद में जाओ, कोई चर्च, गुरुद्वारे। वो सभी धर्मों के मंदिरों में जाता है, सभी धर्मों की उपासना भी करता है, लेकिन भगवान से उसकी मुलाकात नहीं हो पाती है। पिछले दिनों एक डिबेट भी बहुत गर्म रही, डज गॉड एग्जिस्ट। आज के इस पॉडकास्ट में हम भी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे उस परमात्मा, उस भगवान, उस ईश्वर को जानने का, समझने का। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। खास इसलिए कि आज हमारे साथ में हैं ओशो के छोटे भाई स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, स्वागत आपका भी। स्वामी जी, इतना कंफ्यूजन है तो मैंने कहा आपसे अच्छा जवाब कौन दे सकता है, क्योंकि हम जब भी ओशो के प्रवचन सुनते हैं तो ओशो अक्सर परमात्मा का नाम लेते हैं जी। तो ओशो की दृष्टि से ओशो ने परमात्मा की कैसी व्याख्या करी है, ये आप आज हमें समझाएं। देखिए, जब भी पूछा गया परमात्मा के बारे में, ओशो ने वही कहा जो उपनिषद के ऋषियों ने कहा है, वह अव्याख्य है, अकथनीय है, अनिर्वचनीय है। क्योंकि जिन शब्दों के माध्यम से हम बोल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, वे बहुत संकीर्ण और छोटे हैं, और वह है विराट। तो ऐसे हो गया जैसे हम छोटी सी टीस्पून में, चम्मच में प्रशांत महासागर को भरने चलें, तो उसमें वह नहीं समा सकता। तो हमारी भाषा अत्यंत संकीर्ण है, उसमें विराट का वर्णन नहीं हो सकता। तो अक्सर ओशो ने यह उत्तर दिया है। फिर उन्होंने कहा कि वह अनुभवगम्य है। व्याख्या तो नहीं हो सकती, एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो सकता, लेकिन अनुभव हो सकता है। तो उसकी विधियां दी। तो जैसा कि आपने वर्णन किया कि विभिन्न धर्मों में, संप्रदायों में बहुत कंफ्यूजन है, सब अलग अलग बातें कहते हैं। किसी की बात सुनने जैसी नहीं है। हम वह विधि पकड़ें जिससे उसका अनुभव हो जाए।
हाँ, केवल एक बार ओशो ने परिभाषा की है। अच्छा। जी, एक्सेप्शन। उस किताब का शीर्षक है द सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट्स, अंग्रेजी में है रहस्यों का रहस्य। और जैसा कि उस प्रवचन वाला का शीर्षक है, उसके अनुसार ओशो ने उसमें वह रहस्य शब्दों में खोला। उन्होंने कहा, अंग्रेजी की वह प्रवचनमाला, गॉड इज डिफाइंड एज द साउंडलेस साउंड एंड फॉर्मलेस फॉर्म। अच्छा। ऐसी परिभाषा उन्होंने कभी नहीं की थी। हमेशा उन्होंने कहा कि जो डेफिनेशन में आ जाए वो तो परमात्मा ही नहीं हुआ, तुम्हारे घेरे में बंद हो गया जो, वह विराट नहीं हो सकता। फिर भी उन्होंने करुणा की एक संकेत किया कि वह आकारहीन अर्थात निराकार है, रूपहीन रूप, और ध्वनि रहित ध्वनि अर्थात अनाहत नाद, जिसे भारत के संत कहते हैं, द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग, जिसे जापान के जैन फकीर कहते हैं। चीन के संत लाओ त्सु ने उसे महासंगीत कहा है। यूरोप के संत हेराक्लाइटस ने उसको कहा है द हिडन हार्मोनी, छुपी हुई लयबद्धता। तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक नाद गूंज रहा है, उसे हम नाद ब्रह्म कह सकते हैं। वह परमात्मा की आवाज, ईश्वर का स्वर कह सकते हैं। उपनिषद में उसको प्रणव कह के पुकारा गया है। प्रणव का मतलब होता है साउंड, ध्वनि। गुरु नानक देव जी जिसे ओंकार कहते हैं, यहाँ पर दो शब्द बहुत प्रतीकात्मक हो सकते हैं, एक ओम और एक राम, क्योंकि ये उस ध्वनि से थोड़े मिलते जुलते हैं। एग्जैक्ट शब्द तो हम नहीं बोल सकते अपने कंठ से, किंतु जो निकटतम आ सकता है, जिसमें कम से कम भूल है, भूल तो उसमें भी हो गई। ओम या राम, जैसे कोई जल्दी जल्दी जाप कर रहा हो और धीरे धीरे राम में से रा गायब हो जाए, माँ ही टेक ओवर कर ले, या ओम में से ओ खो जाए और पीछे वाला माँ वह प्रमुख हो जाए, प्रोमिनेंट हो जाए, तो एक हमिंग साउंड जैसी होगी, जिसको हम भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। भ्रमर जैसी आवाज, बगीचे में फूलों के इर्द गिर्द भौरे मंडराते हैं, वो जैसी आवाज होती है। या समझो मधुमक्खियों का एक जत्था गुजर रहा है और एक आवाज होगी, धीमी सी आवाज, है ना। ऐसा एक स्वर संपूर्ण अस्तित्व में मौजूद है। वह अस्तित्व का ही स्वर है। वह मेरे या आपके द्वारा की गई कल्पना नहीं, हमारी धारणा नहीं, हमारी फिलॉसफी नहीं, हमारे धर्म से, संप्रदाय से उसका कोई लेना देना नहीं। और इसलिए संपूर्ण विश्व में कहीं भी कोई व्यक्ति शांत होगा, सजग होगा, ध्यान में डूबेगा, वह उस ध्वनि को सुन पाएगा। इसका संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं, सभी उसी को सुनेंगे। तो वह जो अस्तित्वगत ध्वनि है, ओशो ने उसको परमात्मा कहा है, उसको आत्मा कहा है। हम नाम भिन्न भिन्न दे सकते हैं। वह ब्रह्म का नाद है। और ओशो ने जो विविध ध्यान की विधियां बनाई हैं, उनमें एक विधि का नाम है नाद ब्रह्म ध्यान। इससे और स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म नाद है। तो नाद दो प्रकार के होते हैं। एक तो आहत नाद अर्थात चोट से उत्पन्न हुई आवाज, मैंने ताली बजाई, एक टक्कर हुई और क्षण भर में वो आवाज खत्म भी हो गई। तो जगत में हम जो भी ध्वनियों को जानते हैं, वो किसी चीज के टक्कर से, चोट से, संघर्षण से पैदा होती हैं और क्षणिक होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। दूसरा है अनाहत नाद, बिना चोट के उत्पन्न हुई ध्वनि। ऐसी कोई ध्वनि संसार में नहीं है बाहर, वो ध्यान में डूबकर हमें सुनाई देती है। क्योंकि परमात्मा तो दो नहीं है, तो टक्कर किसकी किससे होगी, वह तो एक ही है। जैसा कि गुरु नानक देव जी कहते हैं, एक ओंकार सतनाम, तो वह एक ही है। बल्कि एक की बजाय और अच्छा कहना होगा अद्वैत। वहाँ कोई द्वंद्व नहीं, कोई दो नहीं, तो संघर्षण तो हो नहीं सकता। फिर भी आवाज है, तो उस आवाज को एक कंट्राडिक्टरी टर्म यूज करके ही हमें बताना होगा कि ध्वनि रहित ध्वनि, आवाज रहित आवाज, ऐसा कुछ कहना होगा। अनाहत नाद, तो सामान्य व्यक्ति तो इसको नहीं समझ पाएगा, वो कहेगा क्या विचित्र बात कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, असंभव। लेकिन ऐसा ही है। जब भी हम ध्यान में डूबते हैं, यहाँ ध्यान का मतलब कोई एकाग्रता नहीं, कोई विजुअलाइजेशन नहीं, हम शांत विश्रामपूर्ण हो जाएं और सजग, रिलैक्स्ड अवेयरनेस, और हम पाएंगे कि एक अद्भुत
संगीत गूंज रहा है, ओम जैसा कह लें, राम जैसा कह लें, है ना। और उसको सुनते सुनते हम और शांत हो जाते हैं। तो आरंभ में हमें थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी संवेदनशीलता और सजगता जरूरी है। एक बार उसको हम सुनने लगे तो फिर शांति खूब प्रगाढ़ हो जाती है और हमारी अवेयरनेस भी अपने शिखर पे पहुंच जाती है। सुनते 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 समाधि लग जाती है। तो आपने पूछा है कि परमात्मा क्या, निश्चित रूप से वो कहीं मंदिर मस्जिद तीर्थ स्थान में नहीं है, किसी चर्च गुरुद्वारे शिवालय में नहीं है, वह तो प्रत्येक प्राणी के भीतर गूंज रहा है। आरंभ में हमें अपने भीतर पता चलता है, एक बार उसका ज्ञान हो गया तब पता चलता है कि अरे भीतर बाहर का कोई भेद नहीं, वह तो सर्वत्र है। अंग्रेजी में 3 शब्द उपयोग किए जाते हैं परमात्मा के लिए, उसके गुण बताने के लिए, वो भी बड़े अद्भुत हैं, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट और ओमनी प्रेजेंट। अब ये ओम कहाँ से आया है अंग्रेजी भाषाविद नहीं जानते, वो उस ध्वनि से ही आया है। ओमनी प्रेजेंट अर्थात जो ओम की तरह प्रेजेंट है, सर्वव्यापक। हम उसको लोकेट नहीं कर सकते कि यहाँ है, पहले तो हमको लगेगा कि भीतर है, लेकिन जब हम और अच्छे से खोजबीन करेंगे हम पाएंगे वो कहीं लोकेटेड नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो उसको भीतर भी कैसे कहें, बाहर भी वही है। फिर हम सामान अपनी गतिविधियां करते हुए भी उसे सुन पाते हैं। भरे बाजार में उसे जिसको कहते हैं मेडिटेशन इन मार्केट प्लेस, वह भी हो जाता है। हम इस संसार में जीते हैं, बाहर की सब आवाजें भी सुनाई दे रही हैं और उसका नाद भी साथ साथ पैरेलल समानांतर चल रहा है, एक नाता उससे जुड़ गया हमारा। तो वह परमात्मा है, आत्मा है, ब्रह्म है, मोक्ष का संगीत है, द साइलेंट म्यूजिक। इस पर एक लंबी चर्चा चल चुकी है, शायद आपको पता हो। ओम की महिमा ओशो की दृष्टि में इस पर करीब 10 एपिसोड हो चुके हैं। प्रथम 7 एपिसोड को किताब के रूप में संकलित भी कर दिया गया है। यह किताब अभी थोड़े दिन पहले ही छपी। अभी पिछले महीने मोरारी बापू दिल्ली आए हुए थे राम कथा कहने के लिए, मैंने मंच पर उनको जाकर वह किताब भी भेंट की, क्योंकि उसमें ओम और राम पर्यायवाची हैं, ओशो ने जो बताया। और इसमें मैंने जिक्र किया है ओशो की किताबों के शीर्षक का, कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूं, शीर्षक। और आपको हैरानी होगी, करीब 125 किताबों के शीर्षक में ही परमात्मा के इस अनाहत नाथ की तरफ संकेत है। शीर्षक में, भीतर तो विस्तार से आएगी बात। फिर भी हम इसको व्याख्या या परिभाषा नहीं कह सकते, इशारा कह सकते हैं, संकेत कह सकते हैं, है ना। कुछ दूर की प्रतीति, कोई सिंपैथेटिकली अगर सुनेगा, समझेगा और प्रयोग करने को राजी हो जाएगा तो वो उसको पूरा अनुभव कर लेगा। फिर भी इसको व्याख्या कहना उचित नहीं, वह तो अव्याख्य है। तो 125 किताबें, उनके शीर्षक इशारा करते हैं ओंकार की तरफ। ये बड़ी अद्भुत बात है। तो मैंने उन किताबों के शीर्षकों का वर्णन किया है और यह किताब मैं रिकमेंड करूंगा सभी दर्शकों को कि अवश्य पढ़ें, ताकि आपको समझ में आए ओम या राम परमात्मा के पर्यायवाची हैं ओशो की दृष्टि में। स्वामी जी, बात ये आ जाती है कि आपने जैसे अनहत नाद के बारे में बताया, अब हम मानने को तैयार नहीं होते कि एक साउंड को या उस नाद को हम ब्रह्म कैसे मान लें, क्योंकि हमारे विचार ऐसे हैं कि ये जो क्रिएशन है इसको बनाने वाला कोई ना कोई क्रिएटर जरूर होगा। बिना क्रिएटर के इतना व्यवस्थित तरीके से जो दुनिया चल रही है तो इसको चलाने वाला भी जरूर होगा। अब अगर हम सनातन धर्म में जाते हैं तो वहाँ भी ब्रह्मा विष्णु महेश की व्याख्या करी गई है। तीनों के अलग अलग काम हैं। ब्रह्मा जी जिस तरह से क्रिएटर के रूप में हैं, विष्णु जी पालन पोषण कर रहे हैं और महेश बाद में श्रृंगार करते हैं। अब बात यह आ जाती है कि हमारा मन मानने को तैयार नहीं है कि बिना किसी क्रिएटर के ये धरती चल रही बन गई है और बिना किसी ऐसी सत्ता के ये पूरा ब्रह्मांड पूरी इतनी अच्छी व्यवस्था से संतुलित रूप में चल रहा है। इसे कैसे उलझन से दूर निकलें? देखिए, हमारा बचकाना मन है, चाइल्डिश एटीट्यूड है ना, कि किसी चीज को बनाने के लिए एक बनाने वाला चाहिए। अगर हम थोड़े से मैच्योर हो जाएं तो यही तर्क
फिर उस बनाने वाले पर लागू होगा कि उसको किसने बनाया। अगर हमने इस बात को मान लिया कि बिना बनाए कोई चीज़ नहीं बनती, ठीक है, अगर हम इसको मानते हैं तो यही सवाल फिर उस बनाने वाले पर लागू होगा कि उसको किसने बनाया। फिर तो एक जिसको कहते हैं दर्शन शास्त्र में इन्फिनिट रिग्रेशन, हम तो पीछे खिसकते चलें कि ईश्वर को फिर महेश्वर ने बनाया, महेश्वर को परमेश्वर ने बनाया, फिर परमेश्वर को परमेश्वर बी ने, फिर सी ने, डी ने, एक्स वाई जेड, पर हम कितना भी उसको रिग्रेट करें, पीछे खींचते चलें, फाइनली तो हमें कहीं जाके कहना होगा कि नहीं, किसी ने नहीं बनाया। तो जब हमें अंत में मानना ही पड़ेगा तो पहले ही स्टेप पे क्यों ना मान ले, चीज़ें हैं जो दिखाई दे रही हैं, इट इज़ फैक्ट, तथ्य, ये शरीर है, ये ज़मीन है, लकड़ी की फर्नीचर है, जो भी दिख रहा है, चांद तारे हैं, आकाश है, तो फिर यही मान लो। आखिर वैज्ञानिकों ने सैकड़ों सैकड़ों साल से शोध करते करते कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, भांति भांति की थ्योरी खोजी, उसमें ईश्वर तो कहीं भी नहीं आता, है ना। पिछली सदी के जो महान वैज्ञानिक थे, व्हीलचेयर वाले, स्टीफन हॉकिंस जी, उन्होंने तो बिल्कुल साफ इनकार किया था। इसके पहले नेपोलियन के ज़माने में उनके एक मित्र थे लाप्लास, वो भी बड़े वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। उन्होंने किताब लिखी सृष्टि के ऊपर, और पहली कॉपी उन्होंने नेपोलियन को गिफ्ट की। हफ्ते भर बाद वो फिर मिलने आए। नेपोलियन कहा कि तुम्हारी किताब में पढ़ गया, लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ, इसमें ईश्वर का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। तुमने तो तर्क के द्वारा, गणित के द्वारा पूरी बात समझा दी। लाप्लास ने कहा कि ईश्वर की कोई जरूरत ही नहीं है, जो नियम मैंने कहे हैं, प्रकृति के नियम हैं, वो अपने आप में पर्याप्त हैं, इसमें किसी सृष्टा की आवश्यकता ही नहीं है। वैज्ञानिक सदा से इनकार करते रहे हैं, और मैं आपसे कहना चाहूंगा ध्यानी भी इनकार करते रहे हैं। उपनिषद के ऋषियों ने क्यों प्रणव की चर्चा की, उसमें तो ईश्वर कहीं नहीं आता। भगवान कृष्ण बारंबार कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, मैं ओंकार स्वरूप हूं। यहां मैं का मतलब कृष्ण नाम के व्यक्ति नहीं, परमात्मा की तरफ से वो कह रहे हैं कि मैं ओंकार स्वरूप हूं। पतंजलि यही कहते हैं योग शास्त्र में कि उस ओम को जानना, उसका स्मरण करना ध्यान है। वो तो किसी रूप और आकार वाले ईश्वर की चर्चा नहीं करते। तो अगर हम किसी भी शास्त्र की गहराई में जाएंगे, जो उथली उथली बातें उनको छोड़ दें, गहराई में हम जहाँ भी जाएंगे, सब लोगों ने अनंतनाथ को ही परमात्मा बताया है। जपजी साहब सिखों का धर्म ग्रंथ शुरू ही इसी से होता है, पहली पंक्ति एक ओंकार सतनाम, इसमें कहीं ईश्वर शब्द भी नहीं आया, एक ओंकार सतनाम में। वैज्ञानिकों ने जैसे खोजा कि यह अस्तित्व किस चीज़ से निर्मित है, थोड़ी सी हिस्ट्री में चलें, है ना। पहले उन्होंने सोचा कि पदार्थ जो हैं किसी छोटे छोटे अणुओं से मिलके बने होंगे, तो अणुओं की खोज हो गई। फिर और खोजा अणु किस चीज़ से मिलके बने, तो पता चला परमाणु से बने हैं। फिर परमाणु का विश्लेषण किया तो पता चला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हैं। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज की तो पता चला कि वो सिर्फ एनर्जी वेव्स हैं, और एनर्जी से ही सारा अस्तित्व बना है। अब एनर्जी कैसे बनी है ये कोई नहीं जानता, वो है जी, है ना। तो कहीं ना कहीं हम जाकर स्वीकार करना पड़ता है कुछ चीज़ है जिसको हम कहें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। मकान है, किस चीज़ से बना है, ईंट से बना है। अरबों प्रकार के मकान दुनिया में हैं, लेकिन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ईंट है, उसी को जोड़ जोड़ के भांति भांति के डिजाइन बन गए। ठीक ऐसे ही वही एनर्जी वेव एक ढंग से मूव करती है, एक प्रकार का एटम बन जाता है, दूसरा बन जाता है, कोई लगभग 100 प्रकार के एटम हैं। अब तो 10-12 और वैज्ञानिकों ने बना लिया आर्टिफिशियल, लेकिन वो प्रकृति में नहीं है, वो केवल प्रयोगशाला में ही रहते हैं। इन एटमों के विभिन्न संयोगों से करोड़ों करोड़ों प्रकार के पदार्थ बन गए, कंपाउंड्स बन गए, मिक्सचर्स बन गए, और सारा अस्तित्व उसका खेल है। तो यहाँ हमें समझ में आ जाता है कि सब कुछ एनर्जी से बना है। ये एक पक्ष हुआ वैज्ञानिकों का, है ना। अब ओशो की बात सुनिएगा, उसमें आपका उत्तर मिल जाएगा। इसी प्रकार ध्यानियों ने खोजा। बुद्ध ने तो इनकार कर दिया भगवान को, महावीर ने इनकार कर दिया भगवान को आज से 2500 साल पहले, और फिर भी धर्म हुआ, साधना हुई। ये किसकी साधना है? अब जब ईश्वर ही नहीं है, टारगेट को ही इनकार कर दिया, अब किसकी साधना करा रहे हैं? शांत हो जाओ, सजग हो जाओ, उस अनहदनाथ को सुनो, उसमें समाधि फलित हो जाएगी, परमानंद का एहसास होगा।
तो 2500 साल पहले नास्तिक धर्म पैदा हो चुके। ईश्वर को इनकार कर दिया है। ईश्वर की धारणा बहुत बचकानी है, सृष्टा वाली, बहुत ही बचकानी, क्योंकि वो लॉजिक को पीछे नहीं ले जा रहे हैं। अगर आप थोड़ा ही वही लॉजिक उस पर लगाएंगे ईश्वर पे, तो आप पाएंगे तो असंभव बात हो गई। फिर ईश्वर को किसने बनाया? और बड़े ईश्वर ने। फिर उसको किसने बनाया? और बड़े ईश्वर ने। तो कहीं ना कहीं आपको जाके मानना पड़ेगा कि ये है, इसके और पीछे नहीं जा सकते। ठीक ऐसे ही ध्यानी जब अपने भीतर डूबे, उन्होंने खोजने की कोशिश की कि व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ। वही जो वैज्ञानिक कह रहे थे कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है एग्जिस्टेंस की, और उन्होंने पाया वो एनर्जी है। ध्यानियों ने अपने भीतर उसी एनर्जी को सुना। वो कोई वैज्ञानिक उपकरण लेके तो नहीं गए थे, उन्होंने सुना ध्वनि के रूप में। अब यहाँ पे अगर हम ध्यानी और विज्ञानी की बात को आपस में मैच करें तो हम पाते हैं ध्वनि ऊर्जा में बदल सकती है, ऊर्जा ध्वनि में बदल सकती है। अब ये हम माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं, मैं बोला, कंपन पैदा हुए हवा में, वो वाइब्रेशन से इसके अंदर का एक चुंबक था वो कपा, वो चुंबक के पास एक कॉइल रखी हुई है वायर की, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। इलेक्ट्रिसिटी उस तार से चली गई एम्पलीफायर में, मेरी आवाज़ नहीं गई, वहाँ पे विद्युत ऊर्जा गई। एम्पलीफायर में उसको एम्पलीफाई कर दिया गया 100 गुना भी 200 गुना, और फिर वह विद्युत को भेजा गया स्पीकर में। स्पीकर में फिर वहाँ चुंबक है और एक कॉइल है और पर्दा है, वहाँ पे फिर चुंबक हिला, उससे पर्दा कपा, और यही आवाज़ जो मैं बोल रहा हूँ 100 गुनी ज़्यादा वॉल्यूम में वहाँ सुनाई दी। तो विद्युत यहाँ पैदा हुई ध्वनि से, और स्पीकर में विद्युत से ध्वनि पैदा हुई। तो ध्वनि और विद्युत आपस में परिवर्तनशील हैं, हम भली भांति जानते हैं। अब समझना बड़ा आसान है। ध्यानी जिसको कह रहे हैं ध्वनि, और वैज्ञानिक जिसको कह रहे हैं विद्युत ऊर्जा, शायद ये एक ही सत्य को देखने के दो पक्ष हैं। एक ने बाहर से देखा है, एक ने भीतर से जाना है। तो उनके कहने में, उनकी उपमा में थोड़ा अंतर पड़ जाएगा। जैसे एक मकान है, हमने उसको बाहर से देखा, वो एक अलग रंग ढंग था, और एक हम मकान के भीतर जाके भीतर से देखा तो निश्चित रूप से कुछ और दिखाई दिया। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि दैट अल्टीमेट ट्रुथ इज वन, जिसको हम नाम ना दें, कहें एक्स, समथिंग एक्स, है ना, उसको बाहर से जब जानते हैं वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा तो वो एनर्जी जैसी भासती है, और जब ध्यानी की भांति भीतर जाके उसको अनुभव करते हैं तो ध्वनि जैसी सुनाई देती है। और अब चूंकि ध्वनि और ऊर्जा में कोई फर्क नहीं बचा, आपस में कन्वर्टेबल हैं, इसलिए यह बात समझना बड़ा आसान है कि वैज्ञानिक भी सही हैं और बुद्ध, महावीर, पतंजलि भी सही हैं। ये जिस ओंकार की बात कर रहे हैं वह भी सही है। उसी ऊर्जा को फिर धार्मिक लोग ये भी कहते हैं कि वह आदि शक्ति है। शक्ति वर्ड फिर आ गया यहाँ पे। आदि मतलब दैट विच वाज इन द बिगिनिंग, शुरुआत से। तो कहीं जाकर उन्होंने भी स्वीकार किया कि शक्ति जो है, ऊर्जा जो है, वह मुख्य आधार है। तो वैज्ञानिक भी और ध्यानी भी दोनों एक ही बात पे पहुंच रहे हैं। हो सकता है 10-20 साल और लगें उनको आपस में कन्वर्टेबल भी चीज़ को समझने में, कि हम अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं। वो जिसको ऊर्जा कह रहे हैं, धार्मिक लोग जिसको आदि शक्ति कह रहे हैं, और भीतर जाके वो सुनाई देती है, वो एक ही तत्व है। उसको हम परम तत्व या अनाम रखें, कोई भी नाम ना दें, लेकिन वह है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है इस अस्तित्व का। बहुत अच्छे से आपने समझाया स्वामी जी। एक सवाल और मेरे किसी दर्शक ने पूछा है कि हम इतने भारत में देखेंगे तो इतने तीर्थ हैं, मंदिर हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और वहाँ पर इतनी कठिन कठिन यात्राएं करके लोग जाते हैं। ऐसे मौसम में जाते हैं, बड़ी कठिनाई होती है, छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं साथ में। वो इस भाव से जाते हैं कि उनकी कोई मनोकामना पूर्ण हो जाती है या होगी, वो मानने के भी जाते हैं। और एक बहुत बड़ा समूह है जो इस बात को मानता है कि उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है वहाँ पर जाकर। तो मंदिरों में क्या कोई ऊर्जा विराजमान है भगवान के रूप में जो हमारी मनोकामना पूर्ण कर रही है? पहले तो भीड़ का मनोविज्ञान आपको बता दूं। थोड़े दिन पहले क्या हुआ, एक सज्जन आए साउथ इंडिया से, बड़ी दूर से। उनको हिंदी भाषा भी नहीं आती थी अच्छे से, कम्युनिकेशन थोड़ा मुश्किल था उनके साथ।
मैंने पूछा आप इतनी दूर से कैसे आए, है ना। तो उन्होंने कहा कि जब मुझे धर्म की जिज्ञासा उत्पन्न हुई परमात्मा को जानने की, तो मैंने टीवी चैनल्स पे दूसरे चैनल्स पे खोजा, तो जहाँ जहाँ मैंने देखा बड़ी भीड़ है वो तो मैंने ड्रॉप कर दिए, जहाँ देखा कम लोग हैं उसमें मैंने खोजा कि सबसे कम लोग कहाँ हैं, तो आपके आश्रम में सबसे कम लोग दिखाई दिए, गिनती बहुत कम है। मैं समझ गया कि यहाँ जरूर कोई ठीक बात हो रही होगी। हाँ। जहाँ भीड़ इकट्ठी वहाँ कुछ ठीक हो नहीं सकता। नॉर्मली हम उल्टा सोचते हैं डेमोक्रेटिक ढंग से कि बड़ी भीड़ किसी को मानती है तो वो बात सही होगी, ठीक उल्टा है। लोगों की IQ लेवल इतना कम है कि क्राउड जिसे मानती है वो तो पक्का ही गलत होगा उसमें सही हो नहीं सकता, है ना। इसी चीज को आप वैज्ञानिक क्षेत्र में भी देखेंगे, जब भी कोई नया आविष्कार नया वैज्ञानिक करता है हमेशा भीड़ उसके खिलाफ होती है, यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी खिलाफ होते हैं। जी। आइंस्टीन की इतनी मजाक उड़ाई गई थी जब उसने रिलेटिविटी की थ्योरी खोजी थी। एक मैगजीन अभी भी इंटरनेट पे उपलब्ध है जिसमें लिखा गया कि ही इज नॉट ए साइंटिस्ट, ही जस्ट जूइश फिलोसोफर, यहूदी दार्शनिक है। और जर्मनी में यहूदी कहने का मतलब आप समझते हैं उस जमाने में क्या होता था, यानी जिसको गोली मार दी जाए जिंदा रहने काबिल नहीं है, जी। बकवास कर रहा है फिलोसोफर, ये कोई विज्ञान ही नहीं है। नोबेल प्राइज कमेटी विचार करती रही कि नोबेल प्राइज दें कि ना दें, दें कि ना दें, और आखिर नहीं दिया। दिया किसी अन्य चीज पे दिया, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उस पर नहीं दे सके, क्योंकि बहुमत वो समिति ही तय नहीं कर पाती ये बात सही है कि नहीं है, सालों बीत जाते नहीं हो पाता थे। वैसे ही जब क्वांटम फिजिक्स आई और क्वांटम फिजिक्स ने जो चीजें खोजी, यहां तक कि आइंस्टीन तक खिलाफ हो गया हाँ। अपने ही मित्रों के, जी। है ना। और जब उसके मित्र ने, जिसने बहुत बड़ी दूरबीन बनाई थी उस जमाने की सबसे बड़ी दूरबीन, और उसने दूर की गैलेक्सियां दिखाई आइंस्टीन को, ला के देखो इसके रिजल्ट में आ रहा है रेड शिफ्ट लाइट की, इसका मतलब ये गैलेक्सी दूर जा रही है। और ये चारों दिशाओं में देख लो तुम, हर तरफ से हर गैलेक्सी दूर जा रही है, कोई किसी के निकट नहीं आ रहा। ये आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार गलत था। गलत था, ये हो नहीं सकता था, है ना। वो खोज रहा था कि दुनिया जैसी है वैसी ही क्यों है, हाउ इट इज कांस्टेंट। वो एक फार्मूला निकाल रहा था जिसमें यूनिवर्सल कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 आएगा। कोई 8-10 साल की उसकी मेहनत बेकार हो गई। ये तो एक स्पष्ट प्रमाण है कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है, जैसा था वैसा ही नहीं है। आइंस्टीन को भी बड़ी मुश्किल हुई पहचानने में। उस समय ही एक सिद्धांत और खोज लिया गया था आइंस्टीन के जीवन काल में क्वांटम फिजिक्स वालों ने, वो था कि एंटेंगल्ड पार्टिकल्स कितनी ही दूर हों, यदि एक पार्टिकल के साथ कुछ किया जाएगा तो दूसरा तुरंत प्रभावित होगा। यदि यहाँ हम इसको एक क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो वो अरबों खरबों मील दूर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा इसको बैलेंस करने के लिए। बिल्कुल। आइंस्टीन के हिसाब से नहीं हो सकता था। अगर खरबों मील दूर है तो यहाँ से वहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो मैक्सिमम स्पीड जो है एब्सोल्यूट वेलोसिटी वो लाइट की है, तो कम से कम उतना वक्त तो लगेगा, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर के हिसाब से जितनी भी दूर होगा वो, तब जाके वहाँ कुछ रिएक्ट हो सकता है। आइंस्टीन ने खूब मजाक उड़ाई क्वांटम वालों की, तुम लोग जो थ्योरी बना रहे हो बकवास। उसने उसको नाम दिया था स्पूकी एक्शन। ये कोई भूत प्रेत है क्या ऐसा कैसे होगा। अभी सन 2022 में जिन भौतिकविद को नोबेल प्राइज मिला है, उन्होंने यही प्रयोग से सिद्ध किया है कि ऐसा ही होता है। एंटेंगल पार्टिकल्स कितने ही दूर हों, उसमें कम्युनिकेशन में कोई समय नहीं लगेगा, यहाँ से वहाँ कोई इंफॉर्मेशन जा ही नहीं रही। इन्होंने सिद्ध किया है लोकलिटी इज नॉट रियलिटी। संक्षेप में कहें तो हम जो सोच रहे हैं कि ये यहाँ लोकलाइज्ड है, वो वहाँ खरब मील दूर लोकल, उसका स्थान वहाँ, इसका स्थान वहाँ है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि देयर इज नथिंग लाइक लोकलिटी। इस अस्तित्व में सब कुछ जुड़ा हुआ है, संयुक्त है। वो जो योग की प्राचीन धारणा है कि सब कुछ संयुक्त है, युक्त, युक्त से ही योग शब्द बना है, और आइंस्टीन गलत साबित हो गया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि समूह जिस चीज को मानता है
उसके गलत होने की संभावना ज़्यादा है सही होने की बजाय। तो पहले तो यह बात, अब आपकी दूसरी बात पर आता हूँ कि क्या कोई विशेष स्थान चार्ज्ड है खास प्रकार की ऊर्जा से? हाँ, स्टार्टिंग में है। जब निर्मित हुए थे तब निश्चित रूप से ऐसा था। कोई विशेष सद्गुरु वहाँ रहे, कोई विशेष साधकों का संघ वहाँ पे रहा, वहाँ पे वो मैं श्रम कर रहे थे, साधना कर रहे थे। जब उनकी भीतर की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है तो आसपास का क्षेत्र भी उससे प्रभावित होता है। हवाएं भी, ये दीवार भी, छत भी, पेड़ पौधे भी, नदी पहाड़ भी, सब कुछ प्रभावित होता है। और धीरे धीरे वो ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है कि कोई दूसरा लोहा वहां आएगा तो वहां आते ही से मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वही साधना हम दूर कहीं करेंगे तो हमें बड़ी परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन उस माहौल में जाके हम पाएंगे कि मामला एकदम सरल हो गया। हम बस खुले हृदय से वहाँ गए थे एक समर्पण की भावदशा में, और वहाँ हवाएं बह रही थीं और हमारी नाव भी उस दिशा में बह गई, हमें पतवारें नहीं चलानी पड़ी। तो ये बड़े प्राचीन काल में यह बात खोज ली गई थी कि जहाँ भी कोई सिद्ध पुरुष होंगे, जहाँ साधकों का समूह इकट्ठा होगा, धीरे धीरे वहाँ के वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगे और इसका सदुपयोग किया जा सकता है। नए साधक के लिए आसानी होगी। ये करीब करीब वैसे ही हो गया जैसे कॉलेज है, हॉस्टल है, वहाँ पढ़ाई का माहौल है और एक स्टूडेंट वहाँ जाके रहेगा और वो अटेंड करेगा तो उसकी पढ़ाई सरल हो जाएगी। हम कहें कि घर में भी रह के कर सकते हो तुम, हाँ घर में भी रह के कर सकता, बिना कॉलेज जाए, ना जाए यूनिवर्सिटी, ना हॉस्टल में दाखिला ले, घर में ही मेहनत करे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अननेसेसरी। अकेला कितनी मेहनत करेगा, है ना? हो सकता है गलत दिशा में बात चली जाए, कोई समझाने वाला हो, कोई सहारा मिल जाए और एक वैसा माहौल मिल जाए पढ़ाई लिखाई का तो आसान हो जाएगा। घर में तो वो माहौल नहीं है, अड़ोस पड़ोस के ऐसा माहौल तो नहीं है। तो हम हर जगह माहौल देखते हैं, जहाँ माहौल बन रहा है वहाँ पे चीज़ें आसान है, हमको पता है। हम वैसे ही संग खोजते हैं, शराबी है वो शराबियों का संग खोजता है, कोई भांग खाने वाला है वो मगड़ियों का संग खोजता है, उनके साथ उनके सहज हो जाता है, दूसरों के बीच में मुश्किल लगती है। ठीक ऐसे ही साधक जो हैं, जहाँ साधना आसानी हो सकेगी उस जगह को खोजेंगे। अगर ऐसी जगह मिल जाए तो सौभाग्य हो जाएगा, नहीं तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और फिर भी कुछ पक्का नहीं होगा कि ठीक दिशा में जा रहे नहीं जा रहे, भटक तो नहीं गए, कोई बताने वाला तो है नहीं। तो इस प्रकार के स्थान बनाए गए जिन्हें हम तीर्थ कहते हैं, जिन्हें हम मंदिर कहते हैं, भांति भांति के पवित्र स्थल सभी धर्मों में हैं, है ना? उसके बिना वास्तव में कोई धर्म चल नहीं सकता। अगर ऐसा कोई स्थल ना हो जहाँ पे सहयोग मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, तो आगे आने वाली पीढ़ी कैसे करेगी? जो किताब में लिखा है, ग्रंथ में लिखा है, वो तो थियोरिटिकल है, उसको आप पढ़ तो सकते हो, पर उस अनुभव में कैसे जाएंगे? तो कहीं ऐसा माहौल मिल जाएगा तो किस्मत खुल जाएगी, चीजें 100 गुनी सरल, 1000 गुनी सरल हो जाएंगी, है ना? तो इस प्रकार के स्थल प्रत्येक धर्म में, प्रत्येक संप्रदाय में निर्मित किए गए और उसी के आधार पे वो परंपरा चल पाती है। अब कालांतर में क्या होता है भाई भी समझे तो हो गए स्टार्टिंग पॉइंट, है ना? जैनों के तीर्थंकरों में से लगभग 90% ने एक विशेष पहाड़ी पर जाके शरीर छोड़ा, रह रहे थे कहीं दूर दूर, कि मृत्यु काल आने के पूर्व उस जगह पहुंच गए। अब एक विशेष आयोजन चल रहा है जहां इतने सारे तीर्थंकरों की मृत्यु होगी, महापरिनिर्वाण होगा, वहां पे कुछ चार्ज्ड हो जाएगी वो पहाड़ी और एक नए साधक के लिए कुछ मामला आसान हो जाएगा इस दृष्टि से। लेकिन कालांतर में क्या होता है, हर जगह भीड़ पहुंचने लगती है, तमाशबीन लोग पहुंचने लगते हैं जिनको साधना भी नहीं करनी, मनोकामना पूर्ति जिनको करनी है, मनोकामना अर्थात सांसारिक इच्छाओं वाले, ये साधक तो है ही नहीं, इनको उन सिद्ध पुरुष से कोई लेना देना नहीं है, है ना? ये कोई ध्यान करने गए नहीं गए वहां पे, ये अपनी मन की इच्छाएं पूरी करने गए हैं। अर्थात इनके अंदर जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं संसार की, कि मैं इतना धन कमा लूं कि फला स्त्री से मेरी शादी हो जाए, कि मेरा बेटा नहीं हुआ बेटा हो जाए, कि
लड़के की नौकरी नहीं लगी वो लग जाए, कि बेटी का ब्याह हो जाए, कि अच्छा मकान बनाना है, ये तो सब सांसारिक इच्छाएं हैं, इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। जब इन लोगों की भीड़ वहां लगने लगेगी, मेला जुटने लगेंगे, वो जो प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही थी वो बड़ी सीक्रेटिव थी, है ना, थोड़े लोगों तक वो सीमित थी। अब ये बड़ी भीड़ वहां पहुंच के सब नष्ट कर देगी, क्योंकि इनकी ऊर्जा तरंगे भी तो हैं, है ना। वो तो 150 लोगों की ऊर्जा थी जो एक विशेष ऊंचाई पे ले जा रही थी। अब ये लाखों लोगों की ऊर्जा जो बिल्कुल निम्न कोटि के हैं, जिनको धर्म से अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है ना, भीड़ को देख के और भीड़, भीड़ को देख के और भीड़ चली आ रही है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो तीर्थ बनते हैं बहुत पावन भावना के साथ, बड़ी पवित्र भावना के साथ, और कुछ सालों तक, कुछ सदियों तक उनका सदुपयोग होता है। लेकिन कालांतर में ऐसा ही होना सुनिश्चित है, ये तो होगा ही होगा, कब तक रोकेंगे। हाँ, कई जगह ऐसा किया गया है कि पब्लिक के लिए तीर्थ स्थान कुछ बताया गया, और वो जो गुह्य छुपा हुआ है उसकी पब्लिक को कभी पता नहीं चलती, वो भी कहीं पास में है। अच्छा। हाँ, ऐसा भी किया गया है जानबूझ के। हाँ। भीड़ के लिए एक तुम यहाँ बाजार लगाओ, अच्छा, और वो स्थान कहीं और है। वो साधक कहीं और, उनको सीक्रेट मिल जाएगा, उनको कुछ संकेत मिल जाएंगे, लेकिन फिर वो पब्लिक नहीं होगी, वो बात किसी को बताएंगे नहीं, ताकि उसकी वो जो महिमा थी हाँ। उसको बचा के रख सकें। तो अक्सर हम जिन तीर्थ स्थानों को जानते हैं आज की तारीख में वहाँ कुछ विशेष नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा सदा था, कभी था, और कहीं कहीं पे चीज़ों को छुपा लिया गया है ताकि वो केवल साधकों के लिए उपलब्ध रहे, सामान्य व्यक्ति को उसका पता ना चले। अब आपने पूछा है कामना पूर्ति की बात। देखिए, बिल्कुल गणित का मामला है। कोई भी व्यक्ति बैठ जाए और वो सबको आशीर्वाद देता जाए तो उसके पास किस प्रकार के लोग आएंगे, मैं आपको बताता हूँ, फिर अपन गणित लगा लेंगे कितने प्रतिशत सफल हो जाएगा उसका आशीर्वाद। मान लीजिए गांव में 100 लोगों के केस मुकदमे चल रहे थे कोर्ट में, और 100 ही लोग आ गए, तो 50 वर्सेस 50 केस चल रहे हैं, इसमें से 50 तो जीतेंगे, 50 हारेंगे, तो 50% इसमें से जीत होगी, वो आशीर्वाद सबको दे दे। ठीक है, स्टूडेंट आए कि हम परीक्षा में पास हो जाएं, सब मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और आजकल स्कूलों में अधिकांश हम देखते हैं 95% रिजल्ट आता है अधिकांश स्कूलों में। तो इसका मतलब जितने भी स्टूडेंट आएंगे उसमें से 95% तो पास होना पक्का है, एक एवरेज नियम गणित का है जी, है ना। 95% इसमें से हो जाएंगे। फिर कोई आया कि विवाह नहीं हो रहा है, मैंने आज तक नहीं देखा जिसका विवाह करने की इच्छा है वो कभी कुंवारा रह जाए। हो ही जाएगा विवाह जी। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि खुश, बस थोड़ा धीरज रखो, है ना, 6 महीने में, साल भर में हो जाएगा। इस साल भर में नहीं होगा, 1.5 साल में हो जाएगा। जो आदमी को विवाह करना है उसका हो ही जाएगा, कोई ना कोई उसको मिल ही जाएगा। सभी भटक रहे हैं उसी कोशिश में। कोई आया कि मैं फैक्ट्री लगाई है नई, उसमें प्रॉफिट कमाऊं, उसके आशीर्वाद दे दीजिए। इसने फैक्ट्री लगाई है तो कोई धर्म के हिसाब से तो नहीं लगाई है, टेक्नोलॉजी हिसाब से लगाई होगी, एक्सपर्ट की सलाह ली होगी, दूसरी फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया होगा, बाजार का सर्वे किया होगा, ये क्या माल बनाएगा, कितना बिकेगा, जब हिसाब किताब लगा के ही इसने अपना एस्टेब्लिशमेंट किया है, प्रॉफिट के लिए किया है। 99% प्रॉफिट होगा। कभी एक आध बार किसी कारण से रेट गिर गया उस चीज़ के तो बात अलग, कोई बात नहीं, बीच में कुछ घाटा हो सकता, फिर कुल मिला के प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि वो चीज़ बना रहा है, पब्लिक के लिए उपयोगी है, वो तो बिकेगी बिकेगी। इस प्रकार अपन हिसाब लगाएं कितने कितने प्रकार के लोग इनके पास आएंगे। बीमार का हिसाब लगाएं, कोई आए कि मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ, इलाज तो ऑलरेडी करा रहा है ना, इनके पास एडिशनल आशीर्वाद मांगने आया है, इन्होंने आशीर्वाद दे दिया। अपन समझे एक आदमी 80 साल एवरेज जिंदा रहता है, साल में करीब करीब 3 बार हर आदमी बीमार पड़ ही जाता है एवरेज, बचपन में थोड़ा ज़्यादा, बुढ़ापे में थोड़ा ज़्यादा, एवरेज पूरा निकालें तो करीब 3-4 बार साल में बीमार पड़ता है। 80 साल में लगभग 250 बार बीमार पड़ेगा। 250 बार में से कितनी बार मरेगा वो? 1 बार। जी, 249 बार तो ठीक हो ही जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो अपन मैथमेटिक्स से चलें तो ये तो 99.5% सुपर सफलता है इसमें,
है ना, 0.5% मरीज ही मरेंगे, है ना, और जो मर गए वो की शिकायत करने नहीं आएंगे कि बाबा जी आपने आशीर्वाद दिया था हम मर गए, गए सो गए। ये 99.5 जो है ये सब जगह ढिंडोरा पीटेंगे कि बाबा जी बड़े चमत्कारी हैं। वो जो 95% स्टूडेंट पास हो गए वो सब जगह फैलाएंगे कि बाबा जी के आशीर्वाद से पास हो गए। सबसे कम परसेंटेज आया केस लड़ने वालों का। अगर हम सबको इकट्ठा काउंट करें और मैथमेटिक्स से सबका निकालें तब भी हम पाएंगे कि मोर देन 90% सफलता हासिल होगी। तो कोई भी आदमी दावा करे उसकी कुशलता इतनी हो कि वो झूठ बोलने में कुशल हो भारत में ऐसे बाबाओं की कमी नहीं है। तो 90% तो सफल हो जाएगा वो, जी। है ना। और 10% जो है ये कभी लौट कर नहीं आएंगे, ये किसी को बताएंगे भी नहीं कि हम आशीर्वाद लेने गए थे, है ना। ये मान लो आदमी जो केस हार गया, है ना, वो किसी को नहीं बताएगा कि हम आशीर्वाद लेने गए। लोग कहेंगे तुम बेवकूफ हो, किसी अच्छे वकील के पास जाना था, बाबा जी के पास क्यों गए। वो किसी को नहीं बताएगा अपनी मूर्खता की बात। अच्छा, फिर बाबा जी के पास और भी ट्रिक है जिसपे उसी पर दोष लगा देंगे कि तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं थी, शंका लाए होगे मन में। हाँ तुम्हारे मन में शंका आ गई थी। भाई शंका तो सभी के मन में रहती है, मन का काम ही है संदेह पैदा करना, जी। क्वेश्चन पैदा करना। तो दोषारोपण उसी पे हो जाएगा फिर कि तुम्हारे मन में शंका थी, पूरे भाव से तुमने, हमने जो कर्मकांड बताया था, कुछ मंत्र जाप बताया था, तुमने किया नहीं होगा। तो कुछ कह नहीं सकता, वो कहेगा कि मैं ही गलत था, मैंने ठीक भाव से तो मंत्र नहीं जपा था, कुछ और मन में चल रहा था, गलत विचार आ गए थे। इस प्रकार चमत्कार का खेल चलता रहता है, कोई भी इसको कर सकता है। तिवारी जी, एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा चमत्कार के बारे में। जो लोग किसी प्रकार का आशीर्वाद लेने गए अथवा अपनी कामना पूरी करने के लिए कुछ विशेष कर्म कांड कर रहे हैं, इनके अंदर एक संकल्प घना होता है, विल पावर। किसी का सपोर्ट उनको मिल गया, उनको लगता है कि मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो ये काम नहीं कर पाता, लेकिन फला फला गुरु जी, उनके ऊपर मेरी बड़ी श्रद्धा है, उन्होंने कह दिया कि हो जाएगा काम। अब इतना कहने से भी संभावना, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मुझे आत्मविश्वास जग गया। मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे गुरुजी पर विश्वास है, और गुरुजी ने कहा कि बस लगे रहो काम में लगन पूर्वक, जरूर सफलता मिलेगी। अब मिलने की संभावना बढ़ गई। एक छोटी सी कहानी आपको कहता हूँ, ओशो के प्रवचन में आती है। एक सम्राट था, उसके पड़ोसी दुश्मन सम्राट ने उसके ऊपर आक्रमण किया। पड़ोसी के पास बड़ी सेनाएं थीं और इस राजा के पास छोटी सी सेना थी। इसके सेनापति को भी डर लग रहा था कि हम लड़ने तो जा रहे हैं सीमा पर, लेकिन हम गिनती में बहुत कम है, हम हार जाएंगे। और उसने अपने राजा से कहा कि एक बार पुनः सोच लें, लड़ाई करनी है कि नहीं करनी है। सम्राट को भी शंका पैदा हो रही थी कि लड़ें कि ना लड़ें, सरेंडर ही कर दें, क्या फ़ायदा, अपने लोगों की जान जाएगी, उनकी जान जाएगी, अंत में हम हार जाएंगे। रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। सेनापति ने कहा कि राजन ऐसा करते हैं, अपन मंदिर के पुजारी के पास चलते हैं, और यह परमात्मा से खूब गहरा जुड़ा हुआ है, इससे पूछ लेते हैं कि हमारे मन में शंका पैदा हो रही है, हम युद्ध करें कि ना करें, कि समर्पण कर दें। गए, उस पुजारी ने कहा देखो मैं तो जानता नहीं कुछ, मैं तो बस भगवान से पूछ के बता देता हूँ उत्तर। उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और कहा कि हे प्रभु, अगर ये लोग जीतने वाले हैं तो सिक्का जो है चित गिरे, अगर सिक्का पट आया तो फिर मैं इनसे कहूँगा कि सरेंडर कर दो, क्यों अपनी और अपने लोगों की जान गंवाते हो, वो लोग जीत जाएंगे। उसने सिक्का निकाल के हवा में उछाला, कहा कि हे प्रभु, ये दोनों प्रार्थना भाव से देख रहे हैं अब क्या हो रहा है, बड़ी उत्सुकता। 1 सेकंड में सिक्का नीचे आया, वो एक क्षण उनके लिए ऐसा हो गया जैसे युग बीत गए हों, इसी पर सारा भाग्य तय होगा। सिक्का चित्त आया, खुशी की लहर दौड़ गई। उन पंडित जी ने आशीर्वाद दिया कि प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे संग है, तुम चिंता ही नहीं करो गिनती की, कितने सैनिक तुम्हारे पास हैं, कितने उनके पास हैं, जीत तुम्हारे किस्मत में लिखी है। वो जो सैनिक अभी तक मुरझाए मुरझाए से जा रहे थे लड़ने, जी, बस कर्तव्य निभाने जा रहे थे, भीतर से तो डरे हुए थे, राजा ने और सेनापति ने जाकर उनको बताई ये बात कि परमात्मा का आदेश, लड़ो तो जीत हमारी सुनिश्चित है। अचानक जोश आ गया, वो जो खून ठंडा ठंडा पड़ गया था
उबाल मारने लगा और वो लोग नारे लगाते हुए गए। और कोई 2 दिन लड़ाई चली। 2 दिन के बाद ये लोग जीत के जब आ रहे थे विजय पताका फहरा के अपनी, लौटते समय उनको ख्याल आया कि चल के पंडित जी को धन्यवाद तो दें, उन्हीं की वजह से हम जीते हैं। नहीं तो हम लोग तो, एक कहावत है ना, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, हम तो हारे हुए थे, इन्होंने ही जिताया है। जाकर उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए, खूब धन्यवाद दिया। तब पंडित जी ने कहा कि देखो बेटा, अब तो मैं असली बात बता देता हूँ। फिर उन्होंने सिक्का निकाल के दिखाया, बोली स्पेशल सिक्का है, ये दोनों तरफ चित है। सोले वाला सिक्का हो गया वो। दोनों तरफ चित है ना जी। तुम्हारे भीतर तुम्हारा विल पावर डूब गया था, तुमने आत्मविश्वास खो दिया था, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो गया था तुम्हारा। तो सिक्के ने सिर्फ इतना ही किया है कि तुम्हें विश्वास दिला दिया कि भगवान तुम्हारे साथ है। एक्चुअली तो अब तुम तुम्हारे साथ हो गए, तुम्हारी पूरी एनर्जी आ गई, और जब उस एनर्जी से तुम लड़े तो दुश्मन भाग खड़ा हुआ तुम्हारा जोश खरोश देख के। तो वास्तव में तुम्हारे ही आत्मविश्वास ने तुम्हें जिताया है। तो ये पंडित जी तो ईमानदार थे, उन्होंने बात बता दी। तो यहाँ पे मैं एक बात यह भी जोड़ना चाहता हूँ कि जो लोग आशीर्वाद लेने जाते हैं, कोई खास प्रकार के कर्म कांड करते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, उसमें से कुछ प्रतिशत जो सफल नहीं होने वाले थे वो भी हो जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी गणित के हिसाब से बढ़ जाती है, क्योंकि उनके भीतर आत्मविश्वास बढ़ जाता है। मैं यह बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि इसकी क्रेडिट किसी को मत दीजिए, क्योंकि इस प्रकार हम दूसरे के गुलाम हो जाते हैं, है ना। उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर हमको पता चल गया कि इसके पीछे ये साइकोलॉजी काम करती है, हम खुद ही कर सकते हैं, क्यों हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हों। तो हर व्यक्ति को समझदार होना चाहिए, मनोविज्ञान समझना चाहिए, सफलता असफलता का मनोविज्ञान। जो व्यक्ति भीतर महसूस करता है कि सफल होगा, उसके सफल होने की चांस बढ़ जाती हैं, और जो महसूस करता है कि वो हार जाएगा, उसके हारने की चांस बढ़ जाती हैं। यह बिल्कुल मनोविज्ञान का नियम है, इसमें किसी ने कोई मिरेकल नहीं किया है। लेकिन जब हम दूसरे को क्रेडिट देते हैं तो हम मेंटली स्लेव हो जाते हैं दूसरे के। फिर हम अगले काम के लिए भी उन्हीं के चरणों में जाएंगे, फिर वो हमारा एक्सप्लॉइट करेंगे। नहीं, एक्सप्लॉइट करने वाले लोग गलत हैं। हम हर व्यक्ति को समझदार होना चाहिए। यह बात स्कूल कॉलेज में सिखाई जानी चाहिए, मनोविज्ञान के नियम। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, जीतने की भावना है, तो तुम्हारी कामना पूरी होने की संभावना बढ़ गई। 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी बढ़ गई। और अगर तुम भीतर डरे हुए हो, कप गए हो और नेगेटिव सोच रहे हो, तो तुम्हारी नेगेटिव सोच की वजह से नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो हम अपनी सोच बदलें, बजाय हम दूसरे के ऊपर निर्भर बने और मानसिक रूप से उनके गुलाम बने। स्वामी जी, मेरी भी कई मुलाकात होती हैं बाबाओं से, और वो बहुत से दावे करते हैं, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा आप कुछ ऐसा करके दिखाइए जिसको हम वेरीफाई करके आए। मैं एक आदमी लेके आता हूँ, उसका हाथ नहीं है, और आप तथास्तु करो उसका हाथ आ जाए, तब तो हम देख सकते हैं। लेकिन कैसी बातें कर रहे हो। खैर, आज के इस एपिसोड में बहुत सी हमारे जो प्रश्नवाचक चिन्ह थे परमात्मा को लेके, ईश्वर को लेके, वो जरूर हटे होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। स्वामी जी, एक सवाल मैं आपसे लास्ट में ले लेता हूँ। ओशो को लेके जो हमारा युवा वर्ग है, यूथ है, वो सुनता है, ओशो की रील्स देखता है, पढ़ता है, लेकिन कैसे कनेक्ट हो सकते हैं वो उसको पता नहीं है जी। अगर आप कुछ सुझाव और सलाह दे दें तो बड़ा अवश्य, अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे ओशो के जाने का समय दूर होता जा रहा है, तो करीब 35 साल हो गए, 3.5 दशक बीत गए, और ज़्यादा लोग ओशो में उत्सुक होते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। किंतु आज के युग में जो रील्स वाला ज़माना आया है, 1 मिनट की या 30 सेकंड की चीज़, देखिए इसमें आपको कोई उत्तेजक बात तो सुनने मिल जाएगी, लेकिन उसमें गहराई नहीं होगी। कहीं से छांट के किसी ने 1 वाक्य, 2 वाक्य, 3-4 वाक्य का एक संदेश प्रेषित कर दिया, हो सकता है हिट भी कर जाए, आपको खूब अच्छा लगे, लेकिन इतने से पूरी बात पकड़ में नहीं आएगी, थोड़ा विस्तार में जाना होगा। तो युवा वर्ग को मैं संदेश देना चाहता हूँ, जो एक प्रकार की आपके मन में अधैर्य वाली वृत्ति आ गई है, हर चीज़ हड़बड़ी में,
जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में अच्छे से गहराई से नहीं डूब रहे हैं। इस प्रकार से जीवन में सफलता नहीं मिलती। चाहे वो संसार का काम हो तो भी आपको उसके डिटेल में जाना होगा, पूरी गहराई से चीज़ों को पकड़ना होगा, तब आप सक्सेसफुल होंगे। और चाहे वह अध्यात्म का मामला हो, वहाँ भी ऐसा ही करना होगा, चीज़ की गहराई में जाना होगा। तो ओशो आपको आकर्षक लगते हैं, चलो खुशी की बात है। अब ओशो को अच्छे से गहराई में पकड़ें। तो मैं बताना चाहूँगा, oshofragrance.org हमारी वेबसाइट है, जिसमें ओशो का सारा साहित्य, जिसकी गिनती करीब करीब 650 हिंदी और अंग्रेजी की मौलिक किताबें हैं, अच्छा, वो सब डिजिटल फॉर्मेट में डाउनलोडेबल हैं, फ्री ऑफ चार्ज। ये तो बहुत बड़ी बात है स्वामी जी। ओशो फ्रेग्रेंस की तरफ से करीब 50 किताबें पब्लिश की गई हैं। जी, मेरी किताबें, माँ अमृत प्रिया जी की किताबें, वो भी वहाँ उपलब्ध हैं। तो कुल मिला के 700 किताबें oshofragrance.org पर अवेलेबल हैं, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर किसी को आपके शिविर में आना हो? जी, मैं यहाँ सोनीपत में रहता हूँ। दीपालपुर नामक छोटा सा गांव है, हरे भरे खेतों के बीच में। स्वागत है आपका। महीने में 2 बार 6-6 दिन के यहाँ शिविर होते हैं। एक शिविर 3 दिन का होता है और एक शिविर 1 दिन का संडे को होता है, ताकि कुछ लोगों के पास, जिनके पास समय नहीं होता, सिर्फ झलक चाहिए, वो वनडे कैंप में भी आ सकते हैं। इसकी तारीखें पहले से तय हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो तारीख भी आपको मिल जाएंगी, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर बन जाएं। मैं अपना नंबर बोल दे रहा हूं, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको डिटेल जानकारी भेज दूंगा। मेरा नंबर है 70-273-273-72 70-273-273-72। हाँ, एक विनती है, मुझे फ़ोन मत कीजिएगा, मैं फ़ोन नहीं सुनता। अच्छा। और अगर 2 बार से ज़्यादा आपने फ़ोन किया तो मैं आपका नंबर ब्लॉक कर दूंगा। मैं सोच रहा था स्वामी जी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं नंबर आपको, तो फोन की घंटी नहीं, बजती रहेगी फिर। कभी नहीं, जिसने दोबारा घंटी बजाई उसको ब्लॉक कर दूंगा। आप व्हाट्सएप पे मैसेज दीजिए, आपको क्या चाहिए, मैं 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अवश्य दूंगा। मैं दिन में 1 बार ही अपना मोबाइल ऑन करता हूँ, 24 मिनट के लिए, 24 घंटे में। अच्छा, और जो आए हैं उनका रिस्पांस देता हूँ, फ़ोन में नहीं सुनता। हमारे बहुत से चैनल्स पर, टीवी पर इंटरव्यू आते रहते हैं, उनमें देखिए, उनमें फिर एक ही चीज़ में विस्तार से आपको पता चलेगा। और सबसे अच्छा है, हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम होते हैं। अगर आप आ जा नहीं सकते, समय नहीं है या आर्थिक सुविधा नहीं है, कोई बात नहीं, आप घर बैठे अपने सुख सुविधाओं में रहते हुए भी हमारा ऑनलाइन मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हर हफ्ते 6 दिन की क्लास होती है, सिर्फ एक संडे को छोड़ के। तो हर सोमवार से नई क्लास शुरू होती है, जो शनिवार तक चलती है। इसमें लगभग 100 मिनट का कार्यक्रम होता है, जिसमें ओशो का प्रवचन भी आएगा, प्रश्नों के उत्तर भी आएंगे, ध्यान की विधि आएगी, और ध्यान में डूबने का वह सुअवसर, सौभाग्य भी मिलेगा। तो दोनों चीज़ें संभव है। आवासीय शिविर में आना चाहें, स्वागत है, और घर बैठे ऑनलाइन शिविर अटेंड करना चाहें, उसका भी स्वागत है। ओशो के समस्त ऑडियो प्रवचन, जो 6000 से ऊपर जिनकी गिनती है, oshoworld.com वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, हिंदी के भी, अंग्रेजी के भी। आप जो भी चाहें सीधा वहीं से सुन सकते हैं, अथवा डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट आर्काइव पर भी ओशो का विराट साहित्य सागर मौजूद है। आप वहाँ से भी सीधा सीधा सुन सकते हैं अथवा डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो भी चाहिए मैं आपको उसकी लिंक भेज दूंगा, ताकि आपको ढूंढने की परेशानी ना हो। ठीक है, तो स्वामी जी आप अपने लिंक भेज दीजिएगा, और हम एक काम करते हैं कि हम डिस्क्रिप्शन में उन लिंक्स को डाल देंगे, और आप जाके इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में आप वेबसाइट भी पा जाएंगे, नंबर भी पा जाएंगे, और लिंक्स भी पा जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी इसके लिए। आज का एपिसोड, मुझे यकीन है कि आपके बहुत से प्रश्नवाचक चिन्ह हटे होंगे, लेकिन अब अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट करके हमें पूछिए, और हम उसके जवाब स्वामी जी से लेकर आप तक पहुंचाएंगे, ये मेरा वादा है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर तिवारी जी टॉक शो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।